प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह कक्षा बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत विषय की है। हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत विषय की प्रथम प्रश्न पत्र में हम ऋग्वेद के सूक्तों का अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में वरुण सूक्त का अध्ययन हम कर रहे हैं। हम इसके 13 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 14वें मंत्र का अध्ययन करेंगे। न यम दीप्सन्ति दीप्सवो न द्रुह्वाणो जनानाम न देवम अभिमातयः। इस मंत्र में ऋषि जो इस सूक्त के हैं, वरुण सूक्त के ऋषि शुनहशेप हैं, उन्होंने कहा कि संसार के जो बुरे से बुरे प्राणी हैं वह भी वरुण जो देव हैं उस वरुण देव का अप्रिय नहीं कर सकते। देखिए कैसे कहा, न मानी नहीं, यम मानी देवम, वरुण देव के, दीप्सन्ति दीप्सव न द्रुह जनानाम, यानी दीप्सव हिंसा करने की इच्छा रखने वाले, दीप्सवः हिंसा करने की यानी बुरा करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति भी दीप्सन्ति यानी यम देवम न जनानाम दीप्सवः, जिस वरुण देव के प्रति न तो जनानाम माने सामान्य लोगों के प्रति हिंसा का भाव रखने वाले बैरी लोग, दीप्सवः बैरी लोग, और न ध्रुवाण और न द्रोह करने वाले, और न अभिमातयः दीप्सन्ति और पापी जन हिंसा करने की इच्छा करते हैं, वह देव हमें सुमार्ग में से ले चले। अर्थात कहने का मतलब, जिस वरुण देव के प्रति न तो सामान्य लोगों के प्रति हिंसा का भाव रखने वाले बैरी लोग और न द्रोह करने वाले और न पापी जन हिंसा करने की इच्छा करते हैं, अर्थात संसार के बुरे से बुरा व्यक्ति भी जो वरुण देव का चाहे अप्रिय हो लेकिन उसका अप्रिय नहीं कर सकते। यानी बुरा से बुरा व्यक्ति भी वरुण देव का अप्रिय नहीं कर सकता। यहाँ पर दीप्सवः जो पद आया है वह हिंसा करने की इच्छा रखने वाले या बुरे से बुरा करने वाले व्यक्ति, इस प्रकार से यहाँ पर। और दीप्सन्ति ये सनंत क्रिया है, ये लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन दम्भ धातु से ये रूप सिद्ध होता है। और ध्रुवाण अर्थात द्रोह करने वाले। प्रस्तुत जो मंत्र है वह यही कहता है कि मानवों के घोर शत्रु भी, यानी मानव मनुष्यों के घोर शत्रु या हिंसा करने वाले या उनका बुरा करने वाले लोग भी वरुण देव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और वह दिव्य गुणों से युक्त वरुण देव अपराधियों के लिए भी अगम्य है, उसे पकड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर वरुण देव जिसका अर्थ है श्रेष्ठ देव, वरुण देव अर्थात श्रेष्ठ देव, जिसका कोई भी किसी प्रकार से उसका अभद्र नहीं कर सकते। संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संसार के लोगों का घोर शत्रु होने पर भी वह वरुण देव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। 15वां मंत्र है उत यो मानुषेषु, उत यो मानुषेष्वा यशश्चक्रे असाम्या अस्माकं मुदेरश्वा। मंत्र में वरुण देव के प्रति शुनहशेप ऋषि कहते हैं कि उदारता एवं सांसारिक जो लोग हैं उन लोगों पर वरुण देव की सदा कृपा बनी रहती है। उसी कृपा का वर्णन यहाँ इस मंत्र में किया गया है। उत य आ मानुषेषु, और जिस वरुण देव ने
यह मानी जिस वरुण देव ने आमानुषेषु पूरी तरह से मनुष्यों के लिए, आमानुषेषु मनुष्यों में, उत और यशश्चक्रे असाम्य मनुष्यों के लिए तथा हमारे कहा उदरेषु मानुषेषु उदरेषु यानी मानवों के जो उदर हैं उन उदरों के लिए, पेट के लिए क्या किया है, असाम्य प्रचुर मात्रा में। यशः मानी अन्न जो है वो असामी पूर्ण रूप से प्रचुर मात्रा में प्रदान किया है अथवा उत्पन्न किया है। अर्थात यह कहने का मतलब यह है कि उस वरुण देव ने अत्यंत कृपा और उदारता से जो मानव संसार के लोग हैं उन लोगों के लिए, उनके पेट के लिए, उनके उदर के लिए प्रचुर मात्रा में अन्न प्रदान किया है। अस्माकम हमारे उदरेषु उदरों के लिए, उदरों में जो है वो यशः अन्न को आचक्रे माने उत्पन्न किया है। असामी मानी पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से का मतलब होता है थोड़ा सा नहीं, प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मात्रा में उस वरुण देव ने हमारे लिए अन्न का उत्पादन किया है, अर्थात अन्न उत्पन्न किया है। एक बार और दे, उतयो मानुषेषु यशश्चक्रे असाम्य और जिस वरुण देव ने पूरी तरह से मनुष्यों के लिए तथा हमारे उदरों के लिए, अस्माकम उदरेश्वा हमारे उदरों के लिए, हमारे पेट के लिए, असाम्य असामी असामी ऐसा यह है, इसका संधि विच्छेद है, प्रचुर मात्रा में अन्न को प्रदान किया है। यहाँ पर यशः जो पद आया है वह निश्चित रूप से एक अलग अर्थ को प्रतिपादित करता है। लोक में यशः का अर्थ होता है कल्याण, कीर्ति, यश, लेकिन यहाँ सायन ने यश का अर्थ किया अन्न। और जो विदेशी विद्वान मैक्स मूलर है उसने इसका अर्थ किया है कीर्ति, और ग्रासमैन नाम का जो विद्वान है उसने किया है आशीर्वाद। लेकिन यहाँ पर जो भाव आ रहा है वो दोनों ही भाव स्पष्टतः इस मंत्र में दृष्टिगोचर होते हैं। अगर अन्न अर्थ किया जाए तो अन्न प्रचुर मात्रा में प्रदान करता है, अगर कीर्ति का अर्थ किया जाए तो वह वरुण देव कीर्ति को प्रचुर मात्रा में प्रदान करता है, और यदि इसका आशीर्वाद अर्थ किया जाए तो वह वरुण देव अपने उपासकों का बहुत अधिक मात्रा में आशीर्वाद प्रदान करता है। चक्रे यह क्रिया है क्रि धातु की लिट लकार की प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया है। 16वें मंत्र में परा में यंति धीतयो गावो न गव्यतुई रनु इच्छन्ति रुच्छक्षसम। इस मंत्र में शुनःशेप ऋषि ने कहा कि जो मेरी प्रार्थनाएं वरुण देव के प्रति है वो सारी की सारी प्रार्थनाएं उस वरुण देव के पास मुझे पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है? तो यहाँ उदाहरण देते हुए इस मंत्र में कहा गया है वैसे ही पहुंचाती है जैसे गायों के बाड़े में जो है गायें पहुंचती हैं। तो ऋषि का वरुण देव के प्रति अत्यंत ही आत्मविश्वास यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। शुनःशेप ऋषि वरुण देव की प्रशंसा करते लिखते हैं परा ये यंति धीतवो गायो न गव्यति रनु। उरुचक्षसम, उरुचक्षसम पहले भी पद आया हुआ है। इच्छन्ति ही उरुचक्षसम, इच्छन्ति ही कहा उरुचक्षसम विशाल नेत्रों वाले, उरु बड़े, चक्षा चक्ष मानी आंखें, विशाल नेत्रों वाले अथवा व्यापक दृष्टि वाले, ऐसे इच्छन्ति चाहती हुई, धीतय मानी प्रार्थनाएं, अर्थात उरुचक्षसम इच्छन्ति विशाल दृष्टि वाले वरुण देव के दर्शन की कामना करती हुई, मैं धीतयः
मेरी यानी मैं शुनहशेप जो ऋषि हूँ वो धीतयः प्रार्थनाएं क्या होती है? गव्यूति ही, गव्यूति ही गायों के समान गोष्ठ में पहुँचती है। अर्थात जिस प्रकार गायें अपने बाड़े में पहुँचती है, गोष्ठ में पहुँचती है, उसी प्रकार मेरी यानी शुनहशेप की प्रार्थनाएं भी उस वरुण देव के समीप पहुँचती है। तो उरुचक्षसम यह वरुण का विशेषण है कि वह बड़ी बड़ी आँखों वाला है। ये इसका चरित्र चित्रण भी है, विशाल आँखों वाला है। और इच्छन्ति का अर्थ यहाँ पर चाहती हुई कहा किया गया है। और धीतयः मानी धीरेव धीति, बुद्धियाँ, प्रार्थनाएं। और गव्यूति गौ, गोष्ठ। गो यू धातु से कितिन प्रत्यय करने पर गव्यूति पद सिद्ध होता है। गव्यूति ही अर्थात गौओं का बाड़ा। इस मंत्र में क्रियापद भी गव्यूति पहले देख लें। गव्यूति गोष्ठ, ग्वाड़े या गो संचार भूमि को कहते हैं। अमर सिंह ने अमरकोश के अनुसार गव्यूति 2 कोस या 4 मील को कहते हैं। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में गव्यूति या गोचर भूमि गांव से लगभग 2 कोस या दूर हुआ करती थी। प्रस्तुत मंत्र में उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि गव्यूति ही यहाँ पर आया है, क्योंकि वहाँ गायों की तरह, गायों के समान मेरी प्रार्थनाएं भी किसके पास पहुँचती है? वरुण देव के पास पहुँचती है। अगले मंत्र में कहा सम नून वोचा वही पुनर्यतो में मध्वाभृतम होते व क्षदसे प्रियम। इस मंत्र में जो ऋषि है शुनहशेप, उसने वरुण देव की प्रशंसा करते हुए, स्तुति करते हुए उनके साथ वार्तालाप करने की इच्छा व्यक्त की है। कहा सम नु वो ऊंचा वही। आवाम मानी यहाँ हम लेंगे सम वो चा वही, ये द्विवचन की क्रिया है। अब द्विवचन की क्रिया तो कर्ता भी द्विवचन का होना चाहिए। तो अब द्विवचन कौन कौन हुए यहाँ पर इस मंत्र में? वरुण देव और शुनहशेप ऋषि, ये 2 यानी हम दोनों। समबोचा वही, मिलकर बात करें। अर्थात शुनहशेप ऋषि कहता है कि मैं और वरुण देव दोनों मिलकर के, हे वरुण देव, हम दोनों अवश्य ही परस्पर मिलकर बातचीत करें। नु संबोचा वही यतः मैं मधु आवृतम, और क्योंकि मैं आपके लिए मधु आवृतम, मैं आपके लिए स्वादिष्ट हवि लाया हूँ, इसलिए आप जो है आवृतम पुनः प्रियम होता, आप होता के समान उस प्रिय हवि का क्या करो? इव मानी समान, यहाँ भी उपमा अलंकार है। क्षद से भक्षण करो, अर्थात मेरे द्वारा जो हवि आपको दी गई है उस प्रिय रुचिकर हवि को आप जो है क्षद से भक्षण करते हो। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो शुनहशेप ऋषि हैं वे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे वरुण देव, मैं और आप अवश्य ही परस्पर मिलकर बातचीत करें। यानी दोनों के बीच में संवाद की बात की गई है। क्यों संवाद करें, क्यों बातचीत करें? तो कहा गया है होतवे क्षद से प्रियम, क्योंकि मैं स्वादिष्ट प्रिय हवि लाया हूँ आपके लिए, और आप जो है जो होता है उसके समान उस प्रिय हवि का भक्षण करते हो। इसलिए यहाँ पर वोचा वही, यह ब्रू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। ऋग्वेद में ब्रू धातु के स्थान पर वोच रूप वाले प्रयोग पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते। आवृतम आ उपसर्ग पूर्वक वृ धातु क्त प्रत्यय है को भय हो गया यहाँ पर, और होता हु धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर यह होता पद सिद्ध होता है।
इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में द्वितीय वर्ष में आज इतना ही पाठ हम कराएंगे। आप सब ध्यानपूर्वक इस ऑडियो को सुने और साथ में जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसको भी पढ़ें और पढ़ कर के इसको याद करें, स्मरण करें और अपने कॉपी या रजिस्टर में अपना नोट्स जो है वो निरंतर बनाते रहें। धन्यवाद।